शिवनाथ बिहारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आप सबों को पता है कि बांग्लादेश के साथ हाल ही में संपन्न हुए एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में ईशान किशन ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है पूरी दुनिया भर में। आज के इस वीडियो में हम ईशान किशन की अब तक की जर्नी के माध्यम से मॉडर्न और एकेडमी पेरेंटिंग के तहत 5 महत्वपूर्ण टिप्स प्राप्त करेंगे। तो ईशान किशन की इस पारी से, ईशान किशन की अब तक की जर्नी से जो सबसे पहला सीखने योग्य बात है वो ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, चाहे आप खोएं या आपका कोई अपना। जी हाँ, अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अब ये त्याग आप करते हैं या आपका बदले कोई और करता है, लेकिन कुछ ना कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आइए इस चीज को समझते हैं। ईशान पटना में पले बढ़े हैं। उनके पिताजी जो हैं प्रणब पांडे जी, वो पेशे से बिल्डर हैं और माता सुचित्रा सिंह जी एक गृहिणी हैं। ईशान 2 भाई हैं। बड़ा भाई राज किशन जो आज एक डॉक्टर है, ये दोनों ही भाई को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। राज क्रिकेट खेलने के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन ईशान का पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लगता था। वह दिन रात क्रिकेट के पीछे ही पड़ा रहता था। ईशान के पिताजी बताते हैं कि क्रिकेट के चक्कर में ईशान अक्सर क्लास भी बंक कर देता था। इस क्रिकेट के कारण एक बार तो उसकी परीक्षा भी छूट गई थी। ईशान के बचपन के कोच उत्तम मजूमदार जी बोलते हैं कि वे ईशान के पिता के पास वे भविष्य के क्रिकेटर के रूप में ईशान के बड़े भाई राज किशन का चयन करने के लिए गए थे। पर जब उन्होंने ईशान के अंदर की क्रिकेटीय प्रतिभा को देखी तो ईशान के पिता को दोनों भाइयों को क्रिकेट में सपोर्ट करने का आग्रह किया। ईशान के पिता एक आम बिहारी परिवार से आते हैं, जिसके लिए पढ़ाई का एकमात्र मकसद एक आदर्श सरकारी नौकरी हासिल करना होता है। अतः वे चाहते थे कि उनके दोनों बेटे पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करें। पर ईशान के बचपन के कोच उत्तम मजूमदार की सलाह मानकर उन्होंने यह डिसीजन लिया कि उनका एक बेटा क्रिकेट खेलेगा और दूसरा पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी। ईशान के बचपन के कोच उत्तम मजूमदार के बाद ईशान की क्रिकेट प्रतिभा को सबसे पहले उनके बड़े भाई राज किशन ने पहचाना और क्रिकेट में ईशान को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने क्रिकेट खेलने के शौक की तिलांजलि दे दी और माँ बाप के सपना को पूरा करने के लिए पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करने का विकल्प उन्होंने चुना। उनका कहना था कि ये सरकारी नौकरी वाला जो आपका अरमान है उसे मैं पूरा करूंगा, ईशान को आप क्रिकेट खेलने दीजिए। दोस्तों, बड़े भाई राज किशन के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं रहा होगा, पर उन्होंने ऐसा करके एक तरफ अपने माँ बाबूजी की इच्छा का भी सम्मान किया और दूसरी तरफ अपने छोटे भाई को भी अपने शौक पूरी करने की छूट दे दी, जिसका नतीजा आज समूचे देश के सामने है। अगर राज किशन ने यह त्याग नहीं किया होता, ईशान के कारण क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा होता, तो आज शायद देश को ईशान नहीं मिल पाता। दोस्तों, ईशान किशन की जर्नी से जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखने की है वो ये है, वो हम अभिभावकों के लिए है। अभिभावकों को अपने बच्चों को सलाहकार या मार्गदर्शक बनना चाहिए, न कि उन्हें अपने बच्चों का बॉस बनना चाहिए। दोस्तों, मैंने अपने पिछले कई वीडियो में इस चीज की चर्चा की है कि आज के जो अभिभावक हैं वो मॉडर्न और एकेडमिक पेरेंटिंग के अभाव में बच्चों के साथ कई तरह की गलतियां करते हैं, कई तरह की ज्यादती करते हैं। आज के अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों के माध्यम से अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों के ऊपर अपनी इच्छा को जबरदस्ती थोपते हैं, जिसकी वजह से
आज के बच्चे की प्रतिभा जो है वो असमय दम तोड़ रही है। जीवन में कुछ खास नहीं कर पाने के गम में या तो वो अवसाद की ओर जा रहे हैं या फिर गुमराह होकर अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही स्थिति जहां एक तरफ उस बच्चे के लिए नुकसानदेह है, वो पूरे परिवार के लिए नुकसानदेह है। दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है कि अपने बच्चों के माध्यम से अपने अधूरे सपने को पूरा करना कहीं से भी गलत नहीं है, पर हमें बच्चों के ऊपर अपनी इच्छा जबरदस्ती थोपने से बचना चाहिए। मैं पहले की वीडियो में भी इस चीज की चर्चा कर चुका हूं, आज एक बार फिर से बोलना चाहूंगा। हमें अपने बच्चों की इच्छा, स्वभाव, शौक व रुचि का भी ख्याल रखना चाहिए और हमारा बच्चा जो भी कर रहा है या करना चाह रहा है, अगर वह कुछ गलत नहीं कर रहा तो हमें एक अभिभावक के तौर पर उसके साथ खुलकर खड़े होना चाहिए। दोस्तों, ईशान के माता पिता ने यही किया। ईशान किशन के पिता ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के मकसद से ही दोनों भाइयों का एडमिशन पटना के डीपीएस जैसे अच्छे व महंगे स्कूल में करवाया था। पर जिस तरह ईशान की क्रिकेटीय प्रतिभा को उसके पिताजी नहीं पहचान पाए, डीपीएस स्कूल का मैनेजमेंट भी ईशान किशन की क्रिकेटीय प्रतिभा को नहीं पहचान पाया। और जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं कि ईशान अक्सर क्लास बंक कर दिया करते थे। एक बार परीक्षा भी छूट गई थी उनकी क्रिकेट के चक्कर में, तो स्कूल प्रिंसिपल ने ईशान के पिता को बुला करके उनको दो टूक बोल दिया कि ईशान को पढ़ाई और क्रिकेट दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर वह यहां रह करके अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है तो उसे क्रिकेट को छोड़ना पड़ेगा, और अगर वह क्रिकेट को खेलना चाहता है तो फिर वो यहां नहीं पढ़ सकता, उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, यह वो दौर था जब बिहार में एक कहावत बहुत प्रचलित थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जी हाँ, वह तो भला हो महेंद्र सिंह धोनी का, जिसने इस कहावत को गलत साबित कर दिया। ईशान ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था उस समय तक धोनी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण नहीं हुआ था। और जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ईशान का पढ़ने में कुछ खास रुचि नहीं थी। ईशान के पिताजी ने सोचा कि अगर ईशान का क्रिकेट छोड़वा दिया जाए, ईशान को क्रिकेट खेलना बंद कर दिया जाए, तो पढ़ तो वह ऐसे भी नहीं पाएगा, और अगर वह क्रिकेट खेलना जारी रखे तो ज्यादा नहीं तो कम से कम अगर रणजी टीम में भी अगर सेलेक्टेड हो जाता है तो इसके दम पर उसे कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। और ऐसा सोचते हुए उन्होंने ईशान को डीपीएस स्कूल से हटा करके दूसरे स्कूल में दाखिला करवा दिया और उसे क्रिकेट खेलने की पूरी छूट दे दी। दोस्तों, ईशान के पिताजी ने भले ही यह फैसला मजबूरी में ली होगी, ध्यान देने योग्य बात है कि ईशान के पिताजी ने भले ही ईशान का स्कूल बदलवाने का फैसला, ईशान को क्रिकेट के लिए सपोर्ट करने का फैसला मजबूरी में ली होगी, लेकिन इस फैसले में उनकी दूरदर्शिता साफ झलकती है। उन्होंने आज के अभिभावकों की तरह ईशान पर अपनी इच्छा जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की। नतीजा आज सबके सामने है। आज जो आप ईशान को देख रहे हैं, इस ईशान को ईशान बनाने में उनके पिताजी का भी बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, ईशान किशन की जर्नी से जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखने की है वो ये है कि हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। अगर आपका सपना बड़ा है तो त्याग भी आपको उतना ही बड़ा करना होगा। बिना त्याग किए आप सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। ईशान 6 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि क्रिकेट के प्रति जुनून के चलते उसे डीपीएस छोड़ना पड़ा था, लेकिन बिहार क्रिकेट संघ की मान्यता भंग हो चुकी थी। उसके बदले में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिली थी। बिहार में उसे क्रिकेट खेलने के बहुत कम मौके मिल रहे थे, तो उसके कोच उत्तम मजूमदार ने ईशान को बाहर जाकर खेलने के लिए प्रेरित किया ताकि वो एक अच्छे लेवल का स्तरीय क्रिकेट खेल सके। और उनकी सलाह मान करके ईशान पटना से रांची आकर के मैच खेलना लगा। रांची आने पर
उसका जो चुनाव है वो सेल की टीम में हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम में हो गया। वहां एक कमरे का मकान उसे रहने को मिला, जहां उसके साथ 3 खिलाड़ी रहा करते थे। और वहां पर मेस की भी सुविधा नहीं थी, इसीलिए खिलाड़ियों को अपना भोजन खुद से बनाना पड़ता था। अब ईशान चूंकि घर में सबसे छोटा था, घर का लाडला था, उसे खाना बनाने आता नहीं था, तो उसने बर्तन धोए। खाना बनाने के बर्तन नहीं, जूठे बर्तन भी धोए। और चूंकि खाना बनाना नहीं आता था, तो जैसा कि उसके पड़ोसी बताते हैं, कई बार रात को ईशान को भूखे पेट सोना पड़ा। जब अपने बेटे की इस दुर्दशा के बारे में, कष्ट के बारे में ईशान के पिताजी को पता चला, तो उन्होंने रांची में ही एक अलग से फ्लैट ले लिया और मां सुचित्रा अपने आकर के अपने बेटे के साथ रहने लगी। 12 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था और झारखंड में अस्थायी रूप से रहने लगे। एक आम भारतीय मां होने के नाते सुचित्रा यानी ईशान किशन की मां किसी कीमत पर अपने बेटे को अपने नजरों से दूर नहीं होना देना चाह रही थी, पर ईशान की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। ईशान की मां पटना से रांची आकर क्रिकेट खेलने के लिए या पटना के से रांची आकर रहने के लिए कभी तैयार नहीं थी, लेकिन ईशान के जिद के आगे झुकना पड़ा। फिर परिवार के लोग और कोच ने भी समझाया, तब उन्होंने इसके लिए इजाजत दी और बाद में उसका सहारा बनने के लिए खुद भी रहने लगी साथ आकर के, जब उसके लिए एक अलग से फ्लैट ले लिया गया। ईशान के माता पिता के लिए यह फैसला लेना भी कभी आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने बेटे के सपोर्ट के लिए यह त्याग किया। ईशान ने भी अपने शौक पूरे करने के लिए कभी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा, तभी वह बर्तन धोने का काम कर पाया। यह बताता है कि अगर आपको अपनी मंजिल को पाना है, तो आपको अपनी सफलता के राह में आने वाले तमाम चुनौतियों का डट कर सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ यह बात ज्यादा उल्लेखनीय है कि ईशान एक खाते पीते घर से आता था, घर में नौकर चाकर थे, वो बेचारा एक गिलास पानी भी कभी खुद से लेके नहीं पिया था, लेकिन अपने शौक को पूरा करने के लिए, क्रिकेट के जुनून को बरकरार रखने के लिए जब वो सेल में रहने लगा, तो उसे जूठे बर्तन तक धोने पड़े और इसमें वो जरा सा भी नहीं हिचकिचाया। आज उसी का नतीजा है कि ईशान हमारे सामने है। चौथी और महत्वपूर्ण बात जो ईशान के जर्नी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर समर्पित हैं, तो देर सवेर आपको अपनी मंजिल मिलकर रहेगी। जी हां, अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर समर्पित हैं, तो हर हाल में आपको अपनी मंजिल मिलकर ही रहेगी, समय चाहे उसमें जो लग जाए। आप इसको इस तरह समझिए कि पटना से रांची शिफ्ट होने के बाद ईशान की प्रतिभा ने उसे मात्र 15 साल की उम्र में झारखंड की रणजी टीम में स्थान दिला दिया। इतना ही नहीं, वर्ष 2016 में अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप हुआ इंडियन क्रिकेट टीम का, उसमें ईशान कप्तान के तौर पर शामिल थे। इस टूर्नामेंट में ईशान लगातार 5 मैचों में नाबाद रहा था। हालांकि ईशान की टीम यानी इंडियन टीम वर्ल्ड कप का फाइनल तो नहीं जीत पाई, लेकिन ईशान के जो प्रदर्शन रहा इस टूर्नामेंट में, उसने सबका दिल जीत लिया। रणजी टीम में भी उसने कई मैच जिताऊ पारियां खेली और कई रिकॉर्ड बनाए। दिल्ली के खिलाफ एक रणजी मैच में उसने दोहरा शतक बनाया था और उस मैच में 14 छक्के लगाए थे, जो आज भी रणजी मैच में सबसे अधिक छक्के के मामला में एक रिकॉर्ड है। जब से आईपीएल शुरू हुआ है दोस्तों, इसने भारतीय क्रिकेट को एक अलग मुकाम पे पहुंचा दिया है। इसके माध्यम से क्रिकेट के हर विभाग में देश को एक से एक खिलाड़ी मिले। ईशान किशन भी उन्हीं में से एक है। क्रिकेट खेलने वाले हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह देश के लिए खेले। आईपीएल के प्रदर्शन के इनाम के तौर पर कई खिलाड़ियों को नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला। ईशान को भी पिछले वर्ष मार्च में पहले T20 टीम में जगह मिली और उसके मात्र 3 महीने बाद वनडे टीम में भी उन्हें जगह दे दिया गया। वनडे में अभी तक उन्हें केवल 9 मैच ही खेलने का मौका मिला था। हम जिस पारी की बात कर रहे हैं वो उनकी मात्र
10वां मैच था। पिछले 9 मैचों में वो 2 बार अर्धशतक बना चुके थे और 1 बार शतक के बहुत करीब पहुंच करके चूक गए थे। यानी पिछले 9 पारियों में केवल 3 अर्धशतक आए थे, जिसमें एक अर्धशतक में वो शतक से चुके थे, बाकी 2 अर्धशतक की तरह था। यह उनका मात्र 10वां मैच था और इस 10वें मैच में उन्होंने दोहरे शतक लगाकर एक साथ कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं उन रिकॉर्डों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में आपको पता ही होगा, आप गूगल से भी पता कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले ईशान को लापरवाही से कार चलाने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया था, पर यह सब बाधाएं भी ईशान को रोक नहीं पाई। इसी का नतीजा है कि आज ईशान ने अपने प्रदर्शन से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कहां उसे नियमित रूप से प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं मिल पा रही थी वनडे टीम में, और कहां अब उसे वर्ल्ड कप जो अगले साल होने वाला है उसमें प्लेइंग 11 में खिलाने की बात हो रही है। और सबसे अंतिम बात, ये 5वीं बात जो ईशान के अब तक के जर्नी से हम सीख सकते हैं, वो ये है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जी हां, मंजिल तक पहुंचने से पहले हमें कभी भी अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ईशान इससे पहले जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक से चूका था, उस समय भी वह जल्दी शतक पूरा करने के चक्कर में गलत शॉट खेलकर आउट हो गया था। बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में धवन के जल्दी आउट हो जाने के कारण ईशान ने थोड़ी परिपक्वता दिखाई और शुरू में संभल कर खेलना शुरू किया। बाद में जब वो सेट हो गया तो उसने कड़े प्रहार करने शुरू किए। बांग्लादेशी गेंदबाजों पर तो वो कहर बनकर टूट पड़ा, जिसका नतीजा है कि शतक पूरा करने के बाद अगला शतक केवल 44 गेंदों में बने। मतलब पहला शतक पूरा करने के लिए उसने लगभग दुगुनी गेंदें खेली थी। वह मात्र 131 गेंदों में दोहरा शतक पूरा करने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज हुए और दोहरे शतक के मामले में इंडिया में इससे पहले केवल 3 ही बल्लेबाज इस रिकॉर्ड को बना पाए थे। दोस्तों, जिस समय ईशान आउट हुआ उस समय मैच में 15 ओवर बचे हुए थे। अच्छी तरह से सेट होने के कारण जिस तरह से ईशान गेंदों पर प्रहार कर रहा था, वह अगर अगले 4-5 ओवर भी थोड़ा सब्र रख लेता तो शायद वो 13 शतक भी बना सकता था। और ईशान ने मैच के बाद एक इंटरव्यू में खुद इस बात को कबूल किया है। ईशान के इस पारी का एक बड़ा श्रेय दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली को भी जाता है, जो इस पारी में एंकर के रोल में थे। ईशान ने बताया कि 90 रन के आसपास पहुंचने के बाद वो छक्के से शतक को पूरा करना चाहते थे, लेकिन विराट ने उसे ऐसा करने से मना किया और सिंगल डबल लेकर के ये शतक तक पहुंचने का सुझाव दिया और विराट की बात मानकर ईशान ने ऐसा ही किया। लेकिन शतक पूरा करने के बाद फिर जो उसका रौद्र रूप हुआ उसको तो पूरी दुनिया ने देखा कि अगला शतक, जैसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मात्र 44 गेंदों में आया। और दोस्तों, दोहरा शतक तक पहुंचने की खुशी में ईशान ने शायद जोश में होश खोने का काम कर दिया और एक बेहद साधारण गेंद पर आउट हो गया। ईशान किशन की यह पारी बताती है दोस्तों कि सफलता एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। एक बार जब आपने चलना शुरू कर दिया है तो आपको बस चलते चले जाना है, न कभी आपको रुकना है और न कभी पीछे मुड़कर देखना है। ईशान जब अच्छी तरह से सेट हो चुका था तो उसकी कोशिश होनी चाहिए थी कि वह नाबाद लौटे, और अगर वह नाबाद लौटता तो 13 शतक तो आराम से पहुंच जाता। उसकी टीम भी, इंडियन टीम भी अब तक वनडे के हाईएस्ट टोटल तक शायद पहुंच सकती थी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। तो अतः उसकी ये पारी भी एक अति महत्वपूर्ण सीख देती है कि जब तक हम अपने लक्ष्य को ना पालें, हमें अपना पैसेंस को बरकरार रखना चाहिए, सब्र को बरकरार रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ईशान के अब तक की जर्नी के माध्यम से जो कुछ मैंने ये सीखा है आपके साथ शेयर किया। आपको अच्छा लगे, आप भी इसे जीवन में उतारें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनती है कि आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो बिना किसी बाधा के आप तक समय से पहुंचता रहे। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।